Breaking news coming in, the murder weapon has been found on... ये वो फ्रिज जो 300 लीटर का फ्रिज बताया जा रहा है जिसमें कि आफ्ताब ने 35 टुकड़े उस मासूम श्रद्धा मदान के शरीर की काट कर मंगलवार को जैसे ही आफ्ताब को साकेत कोर्ट में पेश किया गया तो श्रद्धा के कत्ल से साफ मुकर गया। हालांकि श्रद्धा वाकर एक युवा भारतीय महिला जो 27 साल की थी, अपनी जिंदगी खो बैठी एक ब्रूटल मर्डर में अपने बॉयफ्रेंड और लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला के हाथों, जो 28 साल का था। यह घिनौना हादसा दिल्ली के व्यस्त शहर में 18 मई 2022 को हुआ। यह शॉकिंग इंसिडेंट ने मीडिया अटेंशन और पब्लिक आउटरेज को पूरे देश में खींच लिया। उसकी मौत के बाद श्रद्धा वॉकर के पिता ने आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ सीरियस एलिगेशंस लगाए। उन्होंने पूनावाला पर लव जिहाद का इल्जाम लगाया, जो इंडिया में एक कंट्रोवर्शियल और हाईली चार्ज्ड टर्म है, जिसका मतलब है कि मुस्लिम आदमी नॉन मुस्लिम औरतों को रोमांटिक रिलेशनशिप्स के जरिए कन्वर्ट करते हैं। यह एक्यूजेशंस ने इस ऑलरेडी डिस्ट्रेसिंग और ट्रैजिक केस में एक और कॉम्प्लेक्सिटी और सेंसिटिविटी का लेयर ऐड कर दिया। यह इंसिडेंट सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस की ग्रिम रियलिटीज को हाईलाइट नहीं करता, बल्कि इंटरफेथ रिलेशनशिप्स और सोसाइटल प्रेजुडिसेस पर भी डिस्कशंस को स्पार्क करता है, जिसने वाइड स्प्रेड कंडेमनेशन और जस्टिस के कॉल्स को जन्म दिया। श्रद्धा वाकर का जीवन 2018 तक उनके परिवार के चारों ओर था, जिसमें उनकी मां और भाई शामिल थे। वसई, महाराष्ट्र के पालघर जिले में वसई में एक कन्वेंट स्कूल में उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और फिर विवाह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, विरार में बैचलर ऑफ मैस मीडिया (BMM) के कोर्स में दाखिला लिया। हालांकि उन्होंने अपने अध्ययन को पूरा नहीं किया और आखिरकार प्रोग्राम से बाहर आ गई। उनके पिता विकास वॉकर परिवार से अलग रहकर एक इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस व्यापार चलाते थे। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के कॉल सेंटर में काम करते समय श्रद्धा ने डेटिंग ऐप बम्बल के माध्यम से आफ्ताब अमीन पूनावाला से मिली। आफ्ताब, जो भी वसई से थे, ने अपने BMM के अध्ययन के लिए LS राहेजा कॉलेज में भी दाखिला लिया था और यह सामयिकता के साथ ही श्रद्धा के साथ ही कॉल सेंटर में काम कर रहे थे। उनका रिश्ता तेजी से विकसित हुआ और 2019 में श्रद्धा ने आफ्ताब के साथ रहने का फैसला किया। इस फैसले के बावजूद उनके परिवार ने इंटरफेथ रिश्ते के खिलाफ ठोस विरोध किया और उनके साथ रहने की अनुमति नहीं दी। श्रद्धा के दोस्त और परिवार ने बाद में आफ्ताब के खिलाफ चिंताजनक आरोप उठाए हैं। इस भयावह मामले का खुलासा ब्रूटल मर्डर के लगभग 6 महीने बाद हुआ, जब श्रद्धा के पिता ने मिसिंग पर्सन्स की शिकायत दर्ज कराई। यह कदम श्रद्धा के दोस्तों से मिली चिंताजनक खबरों के बाद उठाया गया, जिन्होंने बताया कि वे पिछले 2.5 महीनों से उससे संपर्क नहीं कर पा रहे थे। 18 मई 2022 की रात एक दुखद घटना घटी। 28 वर्षीय आफ्ताब पूनावाला ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा के साथ गर्मागर्म बहस के दौरान उसे गला दबाकर मार डाला। अपराध की वीभत्सता तब और बढ़ गई जब पूनावाला ने उसके शरीर को 35 टुकड़ों में काट दिया। उसकी पहचान छिपाने के लिए उसने कथित रूप से उसके चेहरे को जला दिया। फिर उसने इन टुकड़ों को 300 लीटर के फ्रिज में रख दिया। अगले 18 दिनों के दौरान पूनावाला ने चुपके चुपके रात के लगभग 2 बजे एक एक करके छतरपुर जंगल में शरीर के टुकड़ों का निपटाना किया, ताकि ध्यान न आकर्षित हो और कोई संदेह न हो। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने 12 नवंबर 2022 को पूनावाला को गिरफ्तार किया, जो अपराध के लगभग 6 महीने बाद हुआ। इस खुलासे के बाद श्रद्धा के पिता ने आफ्ताब के लिए कठोरतम सजा की मांग की है, यह कहते हुए कि उसे अपने घिनौने कर्मों के लिए फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आफ्ताब पूनावाला ने श्रद्धा वालकर के साथ एक ही बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेशन इमेंसी कॉल सेंटर में काम किया था। पुलिस द्वारा जांच के बाद, जिसमें उसके बयानों में असंगतियों का पता चला
और महत्वपूर्ण सबूत की पुनर्प्राप्ति हुई, आफताब ने अंत में हत्या का स्वीकृति दी। जांच के दौरान उसे छत्तरपुर वन में ले जाया गया था ताकि वह श्रद्धा के शव की पहचान कर सके, जिन्हें अपरिचित दिनों में अपराध छुपाने की कोशिश में छुआ गया था। मई 2022 में दिल्ली पुलिस ने आफताब अमीन पूनावाला को श्रद्धा वालकर की बर्बर हत्या के लिए आरोपित किया। आरोप पत्र के अनुसार, जिसे महत्वपूर्ण सबूत और साक्षी के गवाही के आधार पर सावधानीपूर्वक संकलित किया गया था, आफताब ने गर्म तर्क के दौरान श्रद्धा की गर्दन दबाई। हत्या करने के बाद उसने उसके शरीर को 35 टुकड़ों में विभाजित किया। अपने घिनौने काम को और भी छुपाने के लिए उसने शरीर के अंगों को 300 लीटर फ्रिज में रखा और उन्हें छत्तरपुर वन में अगले 18 दिनों में एक एक करके छोड़ दिया, रात के लगभग 2 बजे, ताकि संदेह न हो। आफताब की गिरफ्तारी इस बात के बाद हुई कि उसकी आखिरी झांत स्थिति दिल्ली में थी, जो श्रद्धा के गायब होने के समय रेखा के साथ मेल खाती थी। कौशल किशोर, आवास और शहरी क्षेत्र के राज्य मंत्री, हाल ही में लाइव इन रिलेशनशिप के विषय पर बात की, जिसमें व्यक्तिगत पंजीकरण की आवश्यकता को जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि जो जोड़े साथ रहने का चयन करते हैं, उन्हें अदालत में अपने रिश्ते को पंजीकृत करने की आवश्यकता होनी चाहिए या यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह कानूनी रास्तों के माध्यम से ठीक से दस्तावेजीकृत हो। इस कदम से किशोर का मानना है कि रिश्ते को सुरक्षा और विधिकता की एक परत प्रदान की जा सकती है, जिससे शामिल व्यक्तियों की सुरक्षा हो सके। किशोर ने अपने दृष्टिकोण को और भी स्पष्ट किया, खासकर लाइव इन रिलेशनशिप में महिलाओं के संबंध में अपनी चिंताएं व्यक्त की। उन्होंने महिलाओं से सतर्क रहने और ऐसे व्यवस्थाओं में प्रवेश करने की पुनर्विचार करने की सलाह दी। उनकी सिफारिश उस धारणा पर आधारित थी कि अधिकृत पंजीकरण महिलाओं को उनकी अधिकारों और सुरक्षा की प्रावधानिकता प्रदान कर सकता है, जो अनौपचारिक जीवन व्यवस्थाओं में अक्सर अनुपस्थित होती है। किशोर की टिप्पणियां अपरिचित लाइव इन रिलेशनशिप में महिलाओं की सुरक्षा की और उनके अधिकारों की व्यापक चिंताओं का परिचय कराती है, जैसे कि घरेलू हिंसा या छोड़ने के मामलों में कानूनी